नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आनंद से कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। ये जगह खास है क्योंकि देश में सफेद क्रांति यहीं से आई। कुरियन साहब ने यहीं से दूध की नदियां बहाई, जिसे आप अमूल के नाम से जानते हो। लेकिन इस सफेद क्रांति के बीच एक और क्रांति हो रही है, वो है राजनीतिक क्रांति। 2012 के चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, और 2012 के इन चुनाव में इस बार मुकाबला आप देख सकते हैं। 3 पक्ष बन चुके हैं, बीजेपी, गुजरात परिवर्तन पार्टी जीपीपी और साथ में कांग्रेस। और आप देख सकते हैं गुजरात परिवर्तन पार्टी का चुनाव चिन्ह ये बल्ला मेरे साथ है। ये बल्ला क्या काम करेगा इन चुनाव में? चौका मारेगा या फिर नहीं, या फिर केशुभाई पटेल क्लीन बोल्ड हो जाएंगे? इस पर भी हम बात करेंगे इस पर भी, और हम आपको बताएंगे कि क्या कहता है यहाँ का चुनावी माहौल। लेकिन सबसे पहले एक नजर आनंद के पॉलिटिकल प्रोफाइल पर। मध्य गुजरात का अहम हिस्सा माने जाने वाले आनंद जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 2007 के चुनावों तक आनंद जिले में विधानसभा की 8 सीटें हुआ करती थी, लेकिन परिसीमन के बाद 1 सीट कम हो गई है। लिहाजा इस बार आनंद की 7 सीटों पर चुनाव लड़ा जाना है। आनंद जिले की ये सीटें हैं खंबात, बोरसद, अंकलाव, उमरेठ, आनंद सिटी, पेटलाद और सोजित्रा। अंकलाव सीट, सारसा और भादरण सीटों को खत्म कर नई सीट बनाई गई है। अगर 2007 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो आनंद में कांग्रेस का पलड़ा बीजेपी के मुकाबले भारी रहा था। कांग्रेस आनंद की 4 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही थी, जबकि 1 सीट उसकी सहयोगी एनसीपी के खाते में गई थी। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें ही मिल सकी थी। इससे पहले 2002 के चुनावों में बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ी थी। बीजेपी को आनंद जिले की 6 सीटों पर शानदार जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को महज 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। इससे पहले के पन्ने पलटे तो 1998 के चुनाव में आनंद में कांग्रेस का दबदबा रहा था। कांग्रेस ने 8 में से 5 सीटों पर कब्जा किया और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। जहां तक लोकसभा चुनावों की बात है, 1999 में यहां बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि 2004 और 2009 के चुनावों में यहां कांग्रेस के भरत सिंह सोलंकी ने जीत हासिल कर रुतबा कायम किया। सोलंकी अभी यूपीए सरकार में मंत्री हैं। दुनिया के टॉप 10 मिल्क प्रोडक्ट्स ब्रांड अमूल को जन्म देने वाले शहर के तौर पर मशहूर आनंद यूं तो आर्थिक तौर पर काफी समृद्ध माना जाता है, लेकिन प्रदेश के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की तरह भ्रष्टाचार का मुद्दा यहाँ भी हावी है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आनंद से बहस का सिलसिला शुरू करते हैं। हम आपको बता दें, यहाँ पर भी वही मुद्दे हैं जो पूरे गुजरात में है। बेरोजगारी की बात होती है, साथ ही साथ बात होती है कि अच्छे सरकारी नौकरियां क्यों नहीं मिल रही। महंगाई का मुद्दा है जो केंद्र से भी जुड़ा हुआ है, राज्य से भी जुड़ा हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर बहस करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं योगेश पटेल साहब और अमित चावड़ा, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार और विधायक हैं। गुजरात परिवर्तन पार्टी से हमारे साथ हैं विपिन पटेल साहब, और हमारे साथ राजेश पटेल साहब है, बीजेपी नेता, और भीखूभाई पटेल साहब। सबसे पहले आपसे, केशुभाई चौका मारेंगे? केशुभाई सिक्सर लगाएंगे और 1 ओवर की 6 बॉल में 6 सिक्सर लगाएंगे और गुजरात में परिवर्तन लाएंगे। केशुभाई तो सचिन तेंदुलकर की तरह हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आज वो 3 रन पे ही आउट हो गए टेस्ट मैच। अरे सचिन तेंदुलकर की बात छोड़ो, केशुभाई पटेल ने अपनी जड़ इतनी भाजपा में लगाई है कि अब के वड़ के टेटे जो हैं वो भाजपा वाले खा रहे हैं और उनको खा नहीं सकेंगे। अभी नहीं सकेंगे भाजपा वाले। केशुभाई पटेल ने जो फल खड़ा किया, पेड़ खड़ा किया है, उसको खा नहीं सकेंगे, जड़ उखड़ जाएगी। भाजपा का वो एक नारा है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। लेकिन आपके यहाँ तो सब कुछ नरेंद्र मोदी है। नहीं, ये तो लोगों बता, तो व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सब कुछ नहीं। इंदिरा जी के समय से एक है कि करिश्मा होता है, कोई राजकीय पार्टी को इतना विकास किया तो विकास। केशुभाई का करिश्मा तो था गुजरात में, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। नहीं तो उनको भी पार्टी ने काफी कुछ दिया है, उनको भी मुख्यमंत्री बनाया था, मगर उनके दामाद थे जो दोनों पार्टी में जीजाजी जो रोल कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको जाना पड़ा, इसलिए जाना पड़ा। हाँ सही। और बच्चे हैं, ये सब केशुभाई के बालक है, बच्चे। केशुभाई तो दादा है, ये दादा ने जब मिलकत अपनी
अपनी मिलकत के उनको दादा को हटा दिया और बोला कि आप वृद्धाश्रम में जाइए। तो दादा ने बोला, क्या बच्चों, मैं वृद्धाश्रम में जाने वाला नहीं हूं, आप सबको, युवानों को और जुवानों को वृद्धाश्रम में भेज रहा हूं और आपको अच्छी सोने की थाली में खिलाऊंगा और परिवर्तन लाऊंगा। जैसे 1990 में चिमनभाई पटेल और केशुभाई ने सरकार बनाई थी, इसी तरह जहां योगानुयोग देखो, हमारे दो हाथों में एक कांग्रेस है और एक भाजपा है और बीच में है केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी, और वही बैलेंस करेगी गुजरात में और वही चाहेगा, वही बनेगा गुजरात का मुख्यमंत्री। यही विचारधारा, वही बनेगा गुजरात का मुख्यमंत्री। यही विचारधारा यहाँ से ही शुरू होती है। कोई भी बड़ा बाप या बुढ़ा आदमी या बूढ़ा कोई भी घर का आदमी अपने बच्चों को गृहस्थाश्रम में नहीं भेजेगा। यहाँ से ही अपना साहब का, केशुभाई साहब का और बीजेपी का विचारधारा अलग होती है। हमारे यहाँ यौवनों को, युवानों को आगे लाने का सोच चल रहा है, युवानों को समृद्ध बनाने का, युवानों को शिक्षित बनाने का, युवानों को सलामती देने का हमारा जो योग चल रहा है, उसमें ये बोल रहे हैं कि युवानों को वृद्धाश्रम भेजो। आप ही सोचो कि आपको कहाँ जाना है। सवाल ये है कि एक तरफ गुजरात परिवर्तन पार्टी, एक तरफ बीजेपी, आप कहाँ खड़े? उनकी लड़ाई अपनी जगह है, हमारी लड़ाई तो गुजरात के लोगों को जो अन्याय हो रहा है उसके साथ चलने की लड़ाई है। गुजरात जो गांधी सरदार का गुजरात है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने, ये तो कहते हैं नरेंद्र मोदी का गुजरात है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौडसे का गुजरात बना दिया है। उससे हम वापस गांधी सरकार का गुजरात लाएंगे। गुजरात के युवाओं को रोजगारी दिलाएंगे, महिलाओं को सलामती दिलवाएंगे। गुजरात में इंडस्ट्रियलाइज भी आएगा और साथ में आम आदमी के लिए जो भौतिक सुविधा है वो भी रहेगी। गुजरात में समतोल विकास लाने की दिशा में कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली। एक जवाब ले आता हूं भैया, ये गांधी और पटेल का गुजरात नहीं, ये गोडसे का गुजरात है। ये गोडसे का गुजरात है या गांधी का गुजरात है या पटेल का गुजरात है? जो बात कर रहे हैं सलामती की, आज से 10 साल पहले सभी लोगों ने, सभी आनंद के वासी, सभी गुजरात के वासियों ने देखा है कि कर्फ्यू क्या चीज थी और हर रोज सुबह से निकला हुआ आदमी शाम को घर वापस आएगा कि नहीं आएगा, उनकी पत्नी, उनके बेटे चिंता कर रहे थे। आज 10 साल से आप लोगों ने कर्फ्यू नाम सुना है? आप लोगों ने कुछ सुना है कि यहाँ कोई दांदल धमाल हुआ है? अरे ये पुलिस वाले को पूछो, 10 साल में कभी कर्फ्यू के लिए कोई आपने कोई कहा? 2002 में हुआ था, 2002 में। एक बात है, 2002 में आप लोग जब गोधरा बात कर रहे हैं तो वो डब्बे की बात नहीं कर रहे हैं। वो डब्बा किसने जलाया था? डब्बा क्यों जलाया था? और एक बात है, जो जख्म है, जो जख्म है उसको हर एक बार निकालने से लहू निकलता है। आप लोग गुजरात की प्रजा के लहू निकालना चाहते हैं कि विकास करना चाहते हैं? अगर विकास करना है तो छोटी बातें बंद करो और नई बातें शुरू करो। 2002 बोल रहे हैं कि 10 साल से कर्फ्यू नहीं लगा आज तक। ये कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे गुजरात में जो विकास की बात लेके निकले वो बात की बात करें। गुजरात में कहाँ विकास हुआ है? ये आनंद में ही देख लीजिए कि कहाँ विकास हुआ है। पूरे 12 साल में कुछ भी बना नहीं है ये आनंद डिस्ट्रिक्ट में, और ये विकास की बात कर रहे हैं। कर्फ्यू तो ये लोगों ने दबा क्या रखा है, वरना ये एनकाउंटर नहीं होते। एनकाउंटर की बात छोड़िए, विकास की जो बात कर रहे हैं, मैं बोला हूं विकास शब्द जो है, आप तो टीवी वाले हैं, 10 साल पहले विकास आता था, जीडीपी रेट इतना है। विकास आज आदमी का विकास, मानव का विकास, मानव विचार का विकास किसने दिया? अगर ये विकास नहीं है तो क्या है? अगर आप देखो कि आपके कोई भी हिंदुस्तान के सीएम ने कभी सोचा था कि ये माछीमार के लिए, कभी सोचा था छोटे बच्चे के लिए? गुजरात में कुछ तो हो रहा है, इसलिए 24 घंटे में 3 चैनलें आ गई है। तो गुजरात में कुछ तो हो रहा है, हम उसको विकास बोलते हैं। जिसकी उसमें पी लिया हुआ है उनको नहीं दिखेगा। जिनको पी लिया हुआ है उनको नहीं दिखेगा, आप पर आरोप है। ये कह रहे हैं कि आपको सब कुछ पीला। उनको मेरी इतनी ही राय है कि आप चिमनभाई पटेल के टाइम में विकास दर देख लीजिए, केशुभाई पटेल के टाइम में विकास दर देख लीजिए, माधव सिंह सोलंकी की सरकार में विकास दर देख लीजिए। हर एक सरकार का विकास दर नरेंद्र मोदी की सरकार से ज्यादा है। और विकास की बात कर रहे हैं तो साथ में भ्रष्टाचार की बात करें कि 1 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप मुख्यमंत्री पे है। 26,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार केग ने निकाला है।
क्यों लोकायुक्त की निमणूक नहीं करे, क्यों बड़ी बड़ी बातें करे। आज लोकायुक्त होता तो ये मुख्यमंत्री जेल में होते। मुख्यमंत्री जेल में होते। भ्रष्टाचार की बात, 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की अगर बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस कर रही है। मेरे ख्याल से दुनिया हंसती होगी आज कि एक भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस कर रही है, जिनके पास उनके 5 मंत्री जेल में। नहीं, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है कांग्रेस ही राज चला रही है और वही भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वही भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बताइए, विकास हुआ है क्या? विकास की बात बोलो तो अभी तो इतना रकास हुआ है कि, लेकिन 2007 में भाजपा ने अपना सूत्र दिया था भय भूख और भ्रष्टाचार मिटाने का, लेकिन आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि कहीं भी ऑफिस में जाइए, कहीं भी ऑफिस में जाइए, पुलिस स्टेशन में जाइए, रेवेन्यू खाता में जाइए, जो गांधी जी पहले 50 रुपया में चलता था अब 1000 की नोट में भी नहीं चलता है। इतना भ्रष्टाचार हो गया है, इसका खून में दाखला हूं। जब एक एंट्री बढ़ाने को जाते हैं तो एक के लिए 500 रुपया की बात, 70 गुंठा है तो 250 रुपये, 22,000 दीजिए। ऐसी आम जनता भ्रष्टाचार में कुचल गई है। ये पूछो, ये अभी आतंकवाद की बात बोली, अभी उसने बताया कि यहाँ एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर ये यहाँ देखो कि गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या और बाल हत्या इतनी पराकाष्ठाएं पहुंच गई है कि आज ये जवान लोग अपने आईपीएस अधिकारियों आतंकवाद एनकाउंटर में जेल में सड़ रहे हैं। यही कहीं भी सरकार ने ऐसा नहीं किया है, ये मोदी सरकार में ऐसा हो रहा है। बड़े अधिकारी जेल में सड़ रहे हैं, बड़े आईपीएस अधिकारी जेल में सड़ रहे हैं। बात सही है बंजारा साहब? नहीं, आज ही पेश। नहीं, हमारी बात सुनिए। हमारी सरकार एकदम नीति नियम से चलने वाली सरकार है। इसीलिए आपके गृह मंत्री जेल गए, इसीलिए अमित शाह जेल गए। नहीं, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, उसके ऊपर चार्ज लगा है क्या? चार्ज लगा है क्या? अमित शाह पे चार्जशीट हो गई है। नहीं, चार्जशीट होना और चार्ज लगना और कोर्ट में जजमेंट आना, राजा घर पे बैठा है, राजा नहीं बैठा है। कितने आप यूनियन स्टेट के कितने मिनिस्टर निकल गए? अरे आपकी क्या बात करें, वो शशि थरूर को बिठा के वापस लाए। कोई आदमी नहीं मिलता आपको हिंदुस्तान में, वही लोग मिलते हैं, सब भ्रष्टाचारी लोग ही मिलते हैं, सभी भ्रष्टाचारी लोग। सब भ्रष्टाचारी। ये कह रहे हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार की कैसे बात कर सकती है, वो तो भ्रष्टाचार की जननी है। मैं तो उनको ही बोलना चाहता हूं कि पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी लोकायुक्त की निमणूक करने में डर क्यों रहे? जो लोकायुक्त होता तो गुजरात में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका सच्चा चिट्ठा लोगों के सामने आता और जो हाल येदियुरप्पा जी का हुआ वही हाल मोदी जी का भी होता। तो इनको बोलना है कि भ्रष्टाचार है तो क्यों लोकायुक्त नहीं है? क्यों लोकायुक्त नहीं है? जनता के पास चलते हैं, जनता के पास चलते हैं। एक सवाल यहाँ, 40 साल से गुजरात में रोजगारी निकल, 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद रोजगारी अच्छा मिला है। रोजगारी अच्छा मिला है। गुजरात के कर्मचारी के लिए क्या किया? जीपीएफ में से सीपीएफ स्कीम में उन्होंने कन्वर्जन कर दिया और फुल पे में से फिक्स पे में ला दिया और बाकी पोस्टर में पूरा खर्चा करके कर्मचारी को हलाल कर दिया। मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, नरेंद्र भाई मोदी या वो अदानी? गुजरात में आज 10 लाख युवा बेरोजगार हो चुके हैं, उसका जवाब देंगे ये लोग? 10 लाख युवा बेरोजगार हैं। एनडीए के शासन में गैस के बोतल घर घर पे 100 रुपये में मिल जाते थे, आज उन्होंने बोतल कम कर दिए। वो कुकिंग गैस की प्राइस, दोनों सवाल पूछूंगा, बताइए। गुजरात में युवाओं को जो रोजगार मिलना चाहिए नौकरियां नहीं मिली है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, महिलाओं को कुपोषण से मर रही है, तो ये कैसी व्यवस्था है? महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है बहन जी, महिलाओं की सुरक्षा तो पूरे हिंदुस्तान में आज गुजरात सुरक्षा के नंबर 1 पे है। आप नवरात्रि में आप देखते हैं यहाँ 3-3 बजे तक परमिशन देते हैं, तब तक घूमते हैं। और बताऊं मैं आपको साहब, आप तो जानते हैं कि गुजरात की महिलाएं कितनी बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है, कि कितना ये किए हुई है कि पूरी सटपट है, उनमें कोई महिलाओं का प्रश्न नहीं है। महिलाओं का प्रश्न खड़ा किया है कांग्रेस वालों ने। गुजरात में क्या महिलाओं को सुरक्षा मिली? गुजरात में महिलाओं को रक्षा की देखिए बात, तो महिलाओं का एनकाउंटर भी हुआ है। महिलाओं ने कैसा गुनाह किया तो उनको उनकी एनकाउंटर करने की बात है। किसी राष्ट्र में, किसी देश में और किसी राज्य में ऐसी बात नहीं हुई, गुजरात में हुई है।
गुजरात में हुई है, वहां पर एक सवाल था कि गैस के सिलेंडर पर सील लगा दिया आपने। गुजरात में सबसे ज्यादा वेट है। मैं तो मोदी जी को वही बोलना चाहता हूं कि जैसे कांग्रेस की राज्य सरकारों ने बाकी 6 सिलेंडर बोलने की बात की, आपको गुजरात की गृहिणी महिला की इतनी ही चिंता है तो क्यों नहीं आप बोलते? पूरे देश में सबसे ज्यादा वेट गुजरात में, क्यों पेट्रोल डीजल में वेट नहीं घटाते? क्यों किसानों के लिए खाद में वेट डाला हुआ है? पूरे गुजरात में जो आज वेट की आवक है 60,000 करोड़ रुपीस है, पर एक आदमी के सर पे गिने तो 6 करोड़ की जनता के हिसाब से हर एक के सर पे 10,000 करोड़ रुपए 10,000 लगता है। ये मोदी जी जो वेट घटा दे या बाकी के राज्यों जितना वेट कर दे तो मैं मानता हूं कि यहाँ पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, डीजल भी सस्ता हो जाएगा और किसानों को खाद भी सस्ता मिलेगा। वेट क्यों? गुजरात में 2500 किलोमीटर की गैस लाइन डाली है, 10,000 किलोमीटर की नगरों में भी लाइन बीट गई है। केंद्र उसको मंजूरी नहीं दे रही है और सब्सिडी हम बचा रहे हैं तो बचाने नहीं देते। वैट का सवाल है, वैट गैस की बात करते हैं ना, तो वेट और सब्सिडी सब बच जाएगा। अपना पाइपलाइन नेटवर्क जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नेटवर्क है उसको मंजूरी दे दे। वेट के लिए बताऊं, मैं अपने गुजरात के सबसे ज्यादा है खेडूत किसान लोग। मैं खुद का इसमें अनुभवी हूं कि गुजरात के तंबाकू के खेडूतों पे जब वैट लगा था, मोदी साहब ने 2 मिनट में वैट निकाल दिया था इन प्रपोर्शन ऑफ द फंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप प्रपोर्शन में सभी राज्यों को देते हैं इतना जो गुजरात में दो, तो गुजरात में सभी टैक्स निकल। पूरे देश में कोई भी राज्य में खाद पे वेट नहीं है, फिर सिर्फ ही गुजरात में वेट है। किसानों की बात करने वाली सरकार ये खाद पे वेट क्यों नहीं हटाती? किसानों की बात करने वाली सरकार किसानों को पूर्णतः वो बीज सप्लाई क्यों नहीं देती? किसानों की बात करने वाली सरकार गोचर की जमीन उद्योगपतियों को क्यों देती है? आप उनसे पूछिए कि एक भी किसान को जो जमीन है उसकी जमीन उसको खेती के लिए देने के बजाय उद्योगपतियों को देने की पॉलिसी ये सरकार ने की है। उद्योगपति की बात में एक बात है, हिंदुस्तान में सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन बैठा है? कांग्रेस बैठी है। हजारों एकड़ जमीन कांग्रेस ने इंडस्ट्रीज को दी, नहीं दी, और गुजरात में थोड़ी दी। तो और दूसरा, चलो हमारे गुजरात में आईपीसीएल है, आईपीसीएल की गुजरात की कोयले की जमीन है, ठीक है, खेडूतों किसानों की जमीन है। आज आईपीसीएल नहीं चला तो रिलायंस को दे दिया। क्या किसानों को वो जमीन का मुनाफा वापस दिया उन्होंने? किस मुंह से वो बात कर रहे हैं? गौचर की बात कर रहे हैं। 85 से 90 तक जब माधव सिंह मुख्यमंत्री थे तब सबसे ज्यादा गौचर दिए गए हैं। अभी नहीं, 4% ही गौचर दिए गए और बाकी जो खराबे की जमीन थी, जो सॉल्ट जिसमें ज्यादा था कच्छ की जमीन, वह इंडस्ट्रियलाइजेशन करके बेरोजगार की कम करने का प्रयत्न किया है सरकार ने। बताइए, ये जो बोल रहे हैं ठीक है इनकी बात? वेट की बात में बताऊं तो ऑक्ट्रॉइड केशुभाई पटेल ने यहां से नाबूद की, उसके बाद को वेट के लिए तो ये वेट के ऐसा लगा है कि सारी आम जनता वेट भर रही है और इसके साथ वेट के साथ वो खेडूतों की जो जमीन का वो जंत्री की कीमत है उसमें भी इतना रेवेन्यू बढ़ा दिया परसेंटेज कि आज छोटी जमीन बेचने वाला और रखने वाला खेडूत और छोटा घर बनाने वाले को इतना टैक्स भरना पड़ता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और अभी मैं बताऊं कि जो केशु बापा ने योजनाएं लगाई थी, ये योजनाओं ने ये मुख्यमंत्री ने कहां भी चला दी। जैसे विधवा पेंशन योजना आज कहां चली गई? कहां चली गई? चलिए, वक्त मेरे पास इतना है। आपका बैट कहां गया? बैट कहां गया आपका? बैट लेके आओ, बैट लेके आओ, बैट लेके आओ, बैट कहां? तो चलिए, चौका लगेगा या फिर क्या होगा चुनाव के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। हम आपसे अपील करते हैं 13 और 17 दिसंबर को वोट मांगने जरूर जाइए। आनंद से आज इतना ही। कल हम आपको लिए चलेंगे एक नए शहर की तरफ।